वेलकम बैक, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे? आज देखेंगे परमेसर। रामऋचा बेनीपुरी के द्वारा लिखित रेखा चित्र माटी की मूर्ति, उसका चरित्र जो है, जीवन चरित्र परमेसर का आज देखेंगे। आप नए हैं या फिर पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी। चलिए शुरू करते हैं। परमेसर का जीवन कैसा है। उस दिन अपने दफ्तर में कागज के ढेर और काम की भीड़ में बैठा था कि श्री राम गांव से आया और कुशल क्षेम पूछने पर बोला, परमेश्वर बहुत बीमार है, बेजान, जाने बेचारा बचता है कि नहीं। परमेश्वर मेरी पट्टीदारी का ही व्यक्ति है, लेकिन न तो इतनी निकटता उससे है, दूसरे उसमें ऐप भी ऐसे हैं जिनको देखते हुए उसके लिए काम दाम छोड़कर दौड़े दौड़े बेनीपुर जाने की कल्पना नहीं की जा सकती। परमेश्वर फिजूल खर्च है, आवारा है, सारे घर को उसने बर्बाद कर दिया। कर्ज पर कर्ज किया, पुश्तैनी ज़मीन बेच ली और अंत में उस साल उसने अपने बीबी के गहने बेचकर गांजा में फूंक दिया। उसने मेरे परिवार की इज्जत में बट्टा लगाया है, अपने घर वालों को संकट और कष्ट में डाला है, खुद भी अब फटे हाली में मारा मारा फिरता है। कमबख्त मरे, ऐसे आदमी का मरना है ठीक। मैंने इस तरह के तर्कों से अपने मन को संतोष दिया और फिर काम में लग गया, किंतु जो ही शाम हुई काम की भीड़ छटी, थोड़ा निश्चिंत हुआ। परमेश्वर का ध्यान फिर आया और रात को ही स्टीमर से घर के लिए रवाना हो गया। यही है परमेश्वर का घर, पुराने चौपार मकान के बदले या राम मड़ैया, एक ही राम मड़ैया, वहीं चौका घर, भंडार घर, शयन घर, मतलब उसी में सब कुछ है, उसी में सब खाने पीने वाला है, उसी में रसोई है, उसी में सोना है, उसी में उसकी माँ रहती है, उसी में पत्नी, उसी में भाई बाल बच्चे सब उसी में। बूढ़े पिताजी उसी के ओसारे के कोने में, उसी में भाई सोई सब बांधते हैं। बूढ़े पिताजी उसी के ओसारे के कोने में और दूसरे कोने में यह परमेश्वर पुआल पर पड़ा है। एक पुराने फटे चिट्ठे दोहर से हवा के लिए आड़ कर दी गई है। उसे भीषण रोग ने पकड़ा है, अतिसार, 104 डिग्री का बुखार, दस्त पर दस्त हुए चले जा रहे हैं। सारा वातावरण गंदगी और बदबू से ओतप्रोत। तो भी बेचारी माँ सेवा में लगी। बूढ़ा बाप हाय तबाह मचाए हुए और बेचारी पत्नी एक कोने में सिमटी सिकुड़ी सहमी और सिसकती। अतिसार क्यों हुआ? इधर खाने पीने में दिक्कत थी। कई जून का भूखा था। एक सज्जन शकरकंद खोद रहे थे, उनके पास हंसते हुए गए और हंसी हंसी में कच्चे शकरकंद पेट भर ठूस लिया। शकरकंद पचे नहीं, दस्त खुल गए, बुखार दौड़ आया। वह अर्धचेतन पड़ा है, कभी कभी मुश्किल से आंखें खुलती हैं, आंखें जो बिल्कुल धंसकर कोटर नहीं गहर में चली गई हैं। तभी का वक्त नहीं था। निकट के आयुर्वेदिक अस्पताल के वैद्य जी को बुलवाया। उन्होंने देखा, दवा दी, किंतु कहते गए लक्षण अच्छे नहीं है, रात निभ जाए तो कोई आशा की जाए। वह रात नहीं निभी। परमेश्वर चलता बना, घर वालों को रुलाकर गांव वालों को अफसोस में डालकर परमेश्वर स्वर्गवासी हो गया। गांव वालों को सिर्फ उसी दिन अफसोस नहीं हुआ, जब जब होली, दशहरा, दिवाली, छठ या कार्तिक पूर्णिमा आती है, परमेश्वर के लिए उस आग से ली जाती है। निसंदेह परमेश्वर आवारा था, किंतु उसकी आवारागर्दी एक ऐसी आग थी जो खुद को जलाती है लेकिन दूसरों को रोशनी और गर्मी ही देती है। बचपन में हम सबके साथ पढ़ने बैठा। तेज था किंतु पढ़ा नहीं। बड़ा गोरा छरारा नौजवान, एक अच्छे घर में शादी हुई उसकी, कालक्रम से बच्चे भी हुए। उसके पिता बिल्कुल सधुआ थे, अतः सयाना होते ही घर का मालिक बन बैठा। घर की बागडोर हाथ में आते ही मन की बागडोर ढीली कर दी। मन के हाथ की रोज पेटियाँ जाता, जब तब शहर जाता, हर मेले में जरूर ही जाता, मौका मिले तो तीरथ की दौड़ भी लगाता। उसके ही लायक कुछ दोस्त भी मिले उसे, गाजे के दम लगने लगे। पैतृक संपत्ति स्वाहा होती चली गई। एक दिन ऐसा भी आया कि परमेश्वर बिल्कुल अकिंचन हो बैठा, मतलब कि एकदम दरिद्र, किंतु यह अकिंचनता उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकी। गाजा छूटा, भांग की चिलम जलने लगी। मेरी और भांग को कोई पूछता नहीं, इधर उधर सब जगह उसका जंगल सा रहता है। परमेश्वर जंगल से खूब दलदार पत्तियाँ चुनकर लाता, सुखाता, सजो कर रखता, खुद पीता, यारों को पिलाता। उसके दरवाजे पर हमेशा एक ढोलक और कई जोड़े झाल बने रहते। शाम हुई नहीं कि परमेश्वर की राम मड़ैया गुलजार हुई। 12 मास 24 पख उसके दरवाजे पर मंगल मचता। भले ही कई कई दिन तक भरपेट भोजन नहीं नसीब हुआ, किंतु उससे गाने बजाने में कोई अंतर नहीं आता। रसिक स्वभाव, दरवाजे पर फूल के कुछ पेड़ जरूर लगे होते और एक बड़ा गांव भर से ऊंचा महावीर झंडा हमेशा लहराता रहता वहाँ। गांव के बड़े बूढ़े उसकी निंदा करते, भर्त्सना करते, गालियाँ तक देते, किंतु बच्चों और नौजवानों का झुंड हमेशा उसके आगे पीछे दौड़ा फिरता। खेत में तोरी फूली की परमेश्वर की होरी पहुँच गई। सरसों का पीला फूल देखते ही परमेश्वर ने होली गाना शुरू कर दिया। और जिस दिन बसंत पंचमी हुई, उसी दिन से तो मानो उसे बदमस्तियों का लाइसेंस मिल गया। पेट काट काट कर पैसे बचा कर रखता है इन दिनों के लिए। डब पर नया चमड़ा चढ़वाया गया, झाल में नई डोरियां लगाई गई, ढोलक पर नया गद
गद दिलाया गया। शाम से ही जो होली शुरू होती, आधी रात के बाद ही हा हा हु ही से गांव में कोलाहल मचा रहता। और ऐन होली के दिन भोर से ही परमेश्वर के दरवाजे पर तैयारियां देखिए। भैंस का दूध कहीं से किसी तरह ऊपर करता, चीनी ना होती तो गुड़ी सही, बड़ी हसल पर भांग की पत्तियां लोने के लोने पीसता पिसवाता, उन्हें पानी दूध और गुड़ में मिलाता, खुद छक छक कर पीता, यारों को पिलाता, फिर उन्हें लेकर गांव में निकलना। चाहे गुरुजन हो या छोटे बच्चे जो उनके सामने आए, उन पर कीचड़ पड़ी, कोई नाराज हो या गालियां दे, परमेश्वर को क्या परवाह। होली के दिन गालियां तो आशीर्वाद ही होती ही है ना। गाँव भर को भत भूत कर वह सरेह में निकलता। जो पथिक उस दिन मेरे गांव की सीमा से निकले, उसकी तो दुर्गति ही समझिए। कीचड़ गोबर पानी, बस सिर से पैर तक उन्हें नहलाया गया। इस कीचड़ उछाल में अजब धमा चौकड़ी मचती। कोई इधर भागा जा रहा, कोई उधर, ललकारें दी जा रही, हंसी के फव्वारे छूट रहे हैं। इस तरह दोपहरिया आए, तब सब पोखरे में पहुँचे। वहाँ खूब उभक चुभक हुई। तब घर भोजन करके परमेश्वर की होली मंडली तैयार हो गई। परमेश्वर अपने हाथ में डफ लेता, नशे के मारे आंखें लाल बनी हुई हैं, और अबीर से उसके चेहरे और शरीर ही की क्या बात, सिर के बाल तक लाल बन रहे। बीच में परमेश्वर का डफ, चारों ओर झाल करताल झांझ लिए गाने बजाने वाले, जिन्हें अपार दर्शक घेरे रहते। परमेश्वर क्या सिर्फ डफ ही बजाता, निसंदेह उसके हाथ ताल पर डफ पीटे जाते, किंतु उसके तो अंग अंग मानो गा बजा रहे हैं। उछलता कूदता नचता हाहा करता। परमेश्वर केंद्र में ही नहीं था, वह इस साज सज्जा का पूरा केंद्र बिंदु था। गांव के धनी गरीब एक के एक दरवाजे पर गाता बजाता स्वांग करता। अंत में वह शिव मंदिर जाता और वहां से बड़ी रात बीते चैता गाते लौटता। चैता मतलब चैत में। परमेश्वर के बाद भी गांव में होली होती, किंतु ऐसा रंग कहाँ जम पाता। यूं ही दशहरे की 10 रातों में वह गांव में कोलाहल मचाए रहता। मेरे गांव में इन 10 रातों में ओझा लोगों द्वारा भूत खिलाने का रिवाज था, अब करीब करीब खत्म हो रहा है, किंतु इस मृत प्राय चलन में परमेश्वर ने मानो जान डाल दी थी। अपने दरवाजे पर गांव भर के ओझों को न्योता देकर बुला लेता। बीच में धूप जल रही है, धूप के सामने सातों बहन दुर्गा के नाम पर 7 जगह चावल, सिंदूर, अड़हुल का फूल एक पंक्ति में रख दिया गया है। उस पंक्ति के आगे बेंत की एक लाल छड़ी है। ओझा लोग गीत गा रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं। गीत का स्वर उठान की आखिरी चोट पर पहुंचा नहीं कि उनमें से एक ने किसी न किसी के शरीर पर कोई भूत, ब्रह्म, चुड़ैल, देवी आदि कई कोटि के उनके आया। भूत आते ही ओझा शरीर हिलाने लगे, पहले धीरे धीरे फिर जोर जोर से। शरीर हिलाते हिलाते बेंत उठाई और उस बेंत से अपने शरीर पर ताड़ ताड़ लगे मारने। ओझा बेंत से शरीर को पीटे जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं, देखो महाराज, घोड़ा कमजोर है, ज़्यादा पिटाई मत करो। बड़ी आरजू मिन्नत के बाद भूत महाराज को दया आई तो छड़ी फेंक ओझा कुहनी जमीन पर पटकने लगे, यहाँ तक कि जमीन खोद दी। बजी जला के मुंह में चबा जाना, हाथ पर धधकती आग वाली ढकनी रख लेना आदि कर्तव्य दिखाए जाते और अंत में भेंटी ठीकी जाती। मन की बात कहकर उसकी पूर्ति के उपाय बताकर भूत चला जाता। भूत आते ही दर्शक मंडली में खलबली मच जाती, अजब अजब प्रश्न किए जाते, चीज़ें मांगी जाती। परमेश्वर के हाथ में मानो भूतों का सूत्र हो, जिस ओझा पर जिस भूत को चाहे वह मंगा सकता था। कभी कभी वह खुद अपने पर भी भूत बुलाता। उसके भूत अजब किस्म के होते, नए हाव भाव करते, नई बोलियां बोलते, और उनके आशीर्वाद ऐसे होते कि सुनते ही लोग लोटपोट हो जाते। प्रायः परमेश्वर के भूत से ही मजलिस खत्म होती, क्योंकि वह खाँव खाँव कर लोगों पर, खासकर बच्चों पर टूटता। भगदड़ मच जाती। हंसते हंसते परमेश्वर की यशोगाथा गाते लोग घर जाते हैं। दिवाली कोई सजावे लुकाठी भाजने का इंतजाम हुआ करता। बांस की कोपले के सूखे बोकले इकट्ठे कर बांस की ही कमाशियों में उन्हें गूंथ लेता और शाम होते ही उनमें आग लगाकर अपनी मंडली के साथ समूचे सरेह को जगमग कर डालता। यूं ही होली के होलिका दहन का प्रबंध भी वहीं करता। गांव भर के पुआल डंठल आदि इकट्ठा करके महान टीला बना देता। जो लोग सीधे नहीं देते उनकी चीज़ें चोरी भी करा लेता और उसी पर डाल देता। प्रायः खुद ही उसमें आग लगाता और तरह तरह के कुतूहल से उसे जलाता बुझाता। देखते हैं होली में सब उठा ही ले जाते हैं, मड़ई सड़ई सब कुछ। अब कम ले जाते हैं, पहले ज़्यादा था। कार्तिक पूर्णिमा बस परमेश्वर अपनी मंडली के साथ गंगा स्नान को चला। स्टेशन पर आया, टिकट कौन कटाता है। जब पैसे रहे तो भी टिकट कटाना उसके शान के खिलाफ था। अब तो पैसे प्राय रहते ही नहीं। रास्ते भर टिकट चेक करने वाले से आंख मिचौनी होते जा रही। स्टेशन पर पहुंचने के पहले जो ही गाड़ी धीमी हुई कि रफू चक्कर। कदाचित स्टेशन पर पहुंच गया तो तार के घेरे फांद फूंद कर निकल चला। कभी धक्का मुक्की भी हो भी गई तो कभी मारपीट भी कर ले। परमेश्वर के ख्याल से जलेश को पैसे देने से पैसे देने के बाद गंगा स्नान का कोई महत्व तो नहीं रहता। म्लेच्छ को पैसे देने के बाद
पलेजा घाट से लेकर सोनपुर के मेले तक परमेश्वर क्या क्या न तमाशे करता। कभी सिर पर त्रिपुंड चंदन किए गंगा किनारे यह स्नानार्थियों को सुफल पढ़ा रहा, कभी मंडली के बीच में परमहंस साधु बना बैठा लोगों की मनोकामना सिद्धि के लिए भभूत बांट रहा, कभी वह ओझा बना कितनी ही कुल कामिनियों की गोद भर रहा। इन तमाशों से जो पैसे मिल गए मंडली भर में मिठाइयाँ बटी, गाजे उड़े। इन तमाशों में प्रवंचना का भाव कभी नहीं था तो सिर्फ मनोरंजन का, आमोद प्रमोद का। प्रवंचना तो उसमें थी ही नहीं। अगर यह होती तो बेचारे की यह दुर्गति क्यों होती। वह उन लोगों में था जो दुनिया में हंसने हंसाने के लिए ही आते हैं और हंसते हंसाते ही चल देते हैं। इधर आखिर में जब उसकी हालत ख़राब हो गई, आखिर में हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, तो एक दिन मैंने उसे बुलाकर बहुत समझाया। क्यों जी, यह क्या कर रहे हो? अरे अपनी ओर नहीं देखो, अपने माता पिता की ओर देखो, ध्यान दो। यह भी नहीं तो अपने बाल बच्चों की ही जिम्मेदारी समझो। तुम कोई कुंद जहान आदमी नहीं, तुम में काफ़ी अक्ल है, बुद्धि है, उससे काम लो। खेती बाड़ी में मन नहीं लगता तो कोई दूसरा रोजगार देखो। शहर में कोई छोटा भोजनालय ही खोल लो, खा पी के कुछ पैसे बच ही जाएंगे। मैंने कई ऐसे आदमियों के उदाहरण भी दिए जो ऐसे छोटे छोटे रोजगार से अपनी और अपने परिवार की परवरिश चला रहे हैं। उस समय तो कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों बाद सुना परमेश्वर ने अखाड़ा घाट पर एक भोजनालय खोला है, और इस भोजनालय के लिए उसके पास नहीं उसकी पत्नी के पास जो आखिरी धन सोने का कंठा था उसे बेच लिया है। कंठा बेचने की बात सुनकर मैं चौंका, किंतु फिर सोचा शायद यही प्रेरणा रूप में उसे उन्नति की ओर ले जाए। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, किंतु मेरी यह धारणा गलत निकली। थोड़े दिनों तक तो उसका कारोबार अच्छा चला, किंतु हाथ में पैसे आते ही फिर भांग की जगह गाजे ने ले लिया। और एक कारण तो उसने अजीब ही बतलाया। चाचा साहब, खिलाना तो बड़ा अच्छा लगता है, किंतु खिलाने पिलाने के बाद कंटाह की तरह पैसे के लिए पीछे पड़ जाना, यह तो बड़ा कठिन काम है। उसमें शक नहीं कि कुछ पैसे मैंने गाजे में फूके, किंतु मेरे ज़्यादा पैसे तो खाने वाले के जिम्मे ही रह गए, यानी कि उधारी। अच्छा क्या हुआ, उस जन्म में भी ताड़ के पेड़ होंगे और मैं पीपल बनकर उनकी छाती पर पैदा होऊंगा। खूब वसूल करूंगा उनसे। कैसा चाचा जी? वह हंस रहा था, खिलखिल खिलखिल खलखल खलखल ऐसा कहा के। चाचा जी गुस्से में बोले, और उस बेचारी का कंठा तुमने बराबर कर दिया? मतलब वो बेच दिया था कंठा बेचारी का। कंठा क्या होगा? अब तो आप ही कहते हैं सब लोग बराबर होंगे ना, सबके कंठे होंगे, तो क्या आप लोग उसके लिए नहीं बनवा देंगे? और आप लोगों का राज ना भी हो तो यह करिया मुसहर की जोरू कौन कंठा पहनती है? कहती है मुसहर की कौन क्यों कंठा पहने? चाचा जी सुख मिलता है या तो तकदीर से या मेहनत से। मेहनत मुझसे बनती नहीं, तकदीर अच्छी नहीं है। फिर भांग पीकर हा ही करना और इसी हंसी खुशी में ज़िंदगी गुजार देना, बस यही मुझसे होगा। मेरे लिए चिंता मत कीजिएगा। ऐसा वो कह रहा था परमेश्वर। मैं गुस्से में चूर उसे कहने ही जा रहा था कि वह धीरे से उठा और हंसता हुआ, मालिक है सियाराम सोच मन काहे करे, मालिक है सियाराम सोच मन काहे करे, गाता चलता बना मानो मेरी बुद्धिमानी पर व्यंग कसता हुआ चल दिया। इस प्रकार से यहाँ पे परमेश्वर की कहानी भी हुई समाप्त। आपको कैसा लगा यह जीवन चरित्र इसका परमेश्वर का? क्या आप इससे सहमत है? और लेखक ने लिखा है, और ऐसे आदमी आपके आसपास भी हैं। हालांकि उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हंसता खेलता रहना तो ठीक है, जिम्मेदारी भी अपने पत्नी की, बच्चों की, माता पिता की होनी भी चाहिए। नमस्कार, कैसा लगा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।